देखो, आप भी ट्रेडर हो और मैं भी ट्रेडर हूं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर करूं। और आप लोग मेरे से बहुत सारी यूजफुल चीजें पूछते भी हो, लेकिन एक चीज आप लोगों ने मेरे से कभी नहीं पूछी, और वो ये है कि यार आप लोगों ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि दानियाल भाई, जब आप कोई ट्रेड सेटअप बनाते हो या मार्केट में एंट्री लेते हो तो कौन कौन से टेक्निकल्स को कंसीडर करते हो, ट्रेडिंग करते कैसे हो, एक सिग्नल को डिराइव कैसे करते हो, क्या क्या वो मोटी मोटी चीजें हैं जिनको देखे बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा, एक सिग्नल डिराइव करके दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग करने से पहले वो कौन सी 3-4 चंद एक चीजें हैं मोटी मोटी जिनको मैं लाजमी देखता हूं, कंसीडर करता हूं, और उसके बाद मैं मार्केट में एंट्री लेता हूं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो मार्केट में जाएंगे, चार्ट्स की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं, और हम जो है ना वो एथीरियम के सिग्नल्स को ड्राइव करेंगे, और मैं आपको गाइड करूंगा कि यार वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनको देखते हुए आपने मार्केट में एंट्री लेनी होती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने लाजमी एंड तक देखना है, और जो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा उनको आपने समझना है। और एट द एंड ऑफ वीडियो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो चार्ट्स की तरफ मूव ऑन करें, स्विच करें जरा। अब ये देखें, एथीरियम चार्ट है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैंने इसका क्या किया जी, करंट प्राइस एक्शन का देख लिया कि यार हमारे पास ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन हुआ है वो क्या, ठीक है। अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं, ठीक है। अब देखो, मैंने ना सबसे पहले ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने करंट प्राइस एक्शन देखा। तो करंट प्राइस एक्शन मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मार्केट ने ये एक अपनी रेजिस्टेंस बिल्ड कर दी है, ठीक है। लाइक अगर आप ये इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये हम हाई लोस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इंडिकेशन मिली कि यार शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट की जो इंटेंशंस है वो मोर टू द डाउनवर्ड साइड पे हैं। ये सिर्फ मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसकी बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लिया, ये सिर्फ मैं अभी प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहा हूं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम चार्ट्स के ऊपर मार्केट के प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। मैंने सबसे पहले शॉर्टर टाइम पे देख लिया कि यार हमारे पास ये जो मार्केट का ट्रेंड है ना, जो अभी रियल टाइम छोटा ट्रेंड जो हमारा चल रहा है वो मोर टू द क्या है, डाउनवर्ड साइड पे है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को करूंगा जूम आउट, और एक मैं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। और उस पे मैंने देखा कि भाई हमारे पास स्ट्रेट मार्केट क्रैश हुई, बुम 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 बुम, मार्केट ने कंसोलिडेशन प्रोड्यूस की। यहाँ पे जो है ना वो पूरा महीना मार्केट ने हमें यहाँ पे फ्रस्ट्रेट किया। बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे गलत डिसीजंस लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स इस कंसोलिडेशन की वजह से स्टक हुए। ठीक हो गया जी। कंसोलिडेशन में रेंज बिल्ड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और जिस इंटेंसिटी से हमारे पास डंप हुआ था उसी इंटेंसिटी से मार्केट ने क्या किया, हमारे पास पंप किया। तो अब एक चीज हमने यहां पे क्या कंसीडर करनी है, वो ये कि देखो ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना सारा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये बैलेंस है। ये पूरा जो प्राइस एक्शन है ये बैलेंस्ड प्राइस एक्शन है। तो हमारे पास यहां पे हमें क्या चीज पता चली कि प्राइस एक्शन, ये जो ओवरऑल पूरा प्राइस एक्शन है ना, ये न्यूट्रल प्राइस एक्शन है। ये अपना साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ये कि मार्केट में ये जो क्रैश हुआ था, आप लोगों को पता है कि जब भी मार्केट में कोई क्रैश प्रोड्यूस हो या पंप प्रोड्यूस हो, मार्केट उसी के अकॉर्डिंगली एक अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। तो मैंने ये देखा कि यार हमारा जो लेटेस्ट साइकिल था ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी साइकिल को थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा प्राइस एक्शन में, ये देखने के लिए कि यार हमारे पास मार्केट इस टाइम पे लाइक इस साइकिल को लेके कर क्या रही है। तो यहां पे एक आपके पास पैटर्न होता है जिसको आप कहते हो कप, एक हैंडल और कप वाला जो एक आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो मैं अगर उसको देखूं तो वो भी यहां पे हमारे पास एक रफली फॉर्म हो रहा है, और ये जो हमारे पास हैंडल और कप वाला जो पैटर्न होता है ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिरिश होता है, जिसके बाद ये अपवर्ड साइड में एक्सप्लोड होता है। ठीक हो गया। मतलब ये कि जो करंट प्राइस एक्शन था ना, करंट प्राइस एक्शन, मुझे देखो मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और हमेशा जब भी साइकिल कंप्लीशन होती है तो मार्केट एटलीस्ट लाइक साइकिल की, अगर ये पंप यहां से देखो ये ब्रेकआउट यहां तक हुआ है ना, तो मार्केट ये अपनी करेक्शन 50% तक ले ही जाती है। हंसते खेलते मार्केट प्राइस एक्शन ले जाती है, ठीक है। प्राइस एक्शन पे करेक्शन ले जाती है, ठीक है। अब मैं इसी प्राइस एक्शन को, इसी साइकिल को मैं थोड़ा सा अगर और डेप्थ में देखूं तो मेरे पास यहां पर मार्केट एक फ्लैग भी बिल्ड कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियरली ड्रॉ करके दिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैंने देखा कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है ना वो बिलो रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ये जो फ्लैग हमारे पास फॉर्म हो रहा है
उसमें मार्केट का जो प्राइस एक्शन है ना वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे और हम रेजिस्टेंस के नीचे कंप्रेस हैं, जिसमें हमने अपने इसी फ्लैग की हमने सपोर्ट की टेस्टिंग तो की ही नहीं। मतलब ये कि मार्केट इंस्टेड ऑफ अपवर्ड साइड की डायरेक्शन लेने की बजाय मार्केट की इंटेंशंस कहां पे है, डाउनवर्ड साइड पे। ठीक हो गया। तो यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो फ्लैग है जो कि इन द रिजल्ट ऑफ अ पैराबोलिक मूव है, लाइक एक पंप के मूव के बाद है, ये हमारे पास मोस्ट लाइकली ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, और ये कितना ब्रेकडाउन आपके पास कर सकता है वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर जाके बताता हूं। अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने किस चीज को कंसीडर किया, अभी हमने सिर्फ प्राइस एक्शन को, और प्राइस एक्शन को हमने देखा तो हमें ये पता चला कि यार मार्केट पे जितना एक मार्केट ने अपना पंप लेना था ना वो ले चुका है, मार्केट का साइकिल की कंप्लीशन हमारे पास यहां पर हो चुकी है, और जो करंट रियल टाइम मार्केट प्राइस एक्शन ले रही है वो मोर टू द डाउनवर्ड साइड पे है। ठीक है, अब हमने कोई कंफर्मेशन ड्राइव करनी है तो कंफर्मेशन के लिए हम ज्यादा हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या प्राइस एक्शन है। हाई टाइम फ्रेम पे जाकर अब अगर हम यहां पर देखो तो हमारे पास एक कोर पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, अ पॉसिबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप लोगों को पता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कभी भी एक्यूरेटली फॉर्म नहीं होते, और यहां पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास प्राइस जो है वो ये इस तरीके से हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है, जो कि मार्केट अपनी ये नेक लाइन ये यहां पर फॉर्म कर सकती है 1530 टू 1540 की रेंज में, और मार्केट की जो बेस लाइन है वो कुछ यहां पे 1400 या 1360 की रेंज में हमारी बेस फॉर्म हो सकती है। तो बेस की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ आती है तो प्राइस 1360 टू 1400 की रेंज तक फेल कर सकती है, और यहां से फिर मार्केट एक पैराबोलिक मूव ले सकती है। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब मैं आऊंगा वॉल्यूम पे, मतलब मुझे 2 इंडिकेशंस मिल गई कि यार मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास करेक्शन ले सकती है। अब इसी की कंफर्मेशन मुझे एक और चीज से मिल रही है, वो ये है कि अगर आप यहां पे रियल टाइम फिक्स्ड प्रोफाइल रेंज को अगर आप देखो, वॉल्यूम रेंज को, तो वॉल्यूम रेंज देखो पहले हमारे पास कहां पे मिसिंग थी। अगर आपको 1-2 हफ्ते पहले की मेरी वीडियोस याद हो तो उस टाइम पे हमारी सारी ये एम्प्टी रेंज थी, मार्केट ने जिसको यहां पर फिल किया कंसोलिडेट करने के बाद, और अब अगर हम देखें तो हमारी जो एम्प्टी रेंज है वो यहां पर है। तो हम अगर प्राइस एक्शन को एनालाइज करें तो हमारा प्राइस एक्शन इस रेंज में बिल्कुल भी नहीं हुआ, और हमारी ये जो ये सारी जो हमने प्राइस एक्शन को डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली मार्केट हमें ये 1330 से लेके 1400 की रेंज तक करेक्शन भी बता रही है, और जहां पे हमारे पास वॉल्यूम स्पेस भी अवेलेबल है, तो हम यहां पर ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास यहां पे ब्रेक डाउन करेगी, यहां पर आके 1360 से लेके 1440 के बीच में कंसोलिडेट करेगी, और फिर अल्टीमेटली यहां से ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक हो गया। तो प्राइस एक्शन ने हमें क्या चीज गाइड की, करेक्शन। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे और हम कुछ टेक्निकल्स को देखते हैं कि हमें टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब टेक्निकल्स में जो मोटी मोटी चीजें जिनको मैं लाजमी कंसीडर करता हूं उसमें सबसे पहले आती है जी RSI। अब RSI को मैं इसलिए यूज करता हूं और 90% ट्रेडर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रेंथ होती है और ये हमेशा रियल टाइम होती है। ये वाहिद इंडिकेटर है आपके पास जो आपको प्राइस मूवमेंट के साथ साथ आपको रियल टाइम रिजल्ट दे रहा होता है। बाकी जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप किसी स्ट्रेटजी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो मार्केट पे, या उनकी इंफॉर्मेशन को आप रियल टाइम में कन्वर्ट करते हो। अब अगर मैं यहां पर आके देखूं क्या नाम है RSI को सबसे पहले देखूं तो RSI में मैंने देखा कि भाई मेरे पास जो वो रियल टाइम में बिरिश डाइवर्जेंस हो रही है, प्राइस मेरी इंक्रीज हो रही है, RSI मेरी ड्रॉप हो रही है, जो कि एक बिरिश साइन है और मार्केट फेल कर सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपने यहां पर यह चीज भी नोटिस करनी है कि मार्केट में हमारे पास यहां पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो बिरिश डाइवर्जेंस है जो कि अपना इंपैक्ट भी मार्केट में प्ले करेगी, और इस बिरिश डाइवर्जेंस के अगर हम रिजल्ट को कंक्लूड करें, हमारी बिरिश डाइवर्जेंस हो रही है यहां पर, तो इस प्राइस टैग पे अगर हम प्रीवियसली जब हमारी RSI थी तो वहां पर अगर हम आके देखें तो हमारा जो प्राइस टैग बनता है वो हमारा बनता है 1280 टू 1370 की रेंज। तो ये जो बिरिश डाइवर्जेंस थी इसका इंपैक्ट हमारे पास 1370 टू 1360 1350 अगर हम एवरेज प्राइस लें तो यहां तक हो सकता है। मतलब ये कि हमें 2 से 3 कंफर्मेशन हमें मिल गई कि भाई मार्केट में बिरिश डाइवर्जेंस भी हो रही है, तो इसके रिजल्ट में मार्केट आपकी फेल भी कर सकती है। और उसके बाद जो फाइनली मैं एक और चीज को जो मोटी मोटी चीज जिसको मैं लाजमी कंसीडर करता हूं वो फिर आ जाती है मूविंग एवरेजेस। मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं और जिसमें मैं सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, EMA SMA मैं इनको यूज नहीं करता।
अब यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास मूविंग एवरेजेस में और मूविंग एवरेजेस में भी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। अब अगर मैं मूविंग एवरेजेस में देखूं तो मेरे पास बुलिश क्रॉस हुआ था और इसके बेसिस पे हमने मार्केट में इंटरेस्ट भी ली थी, अपने सिग्नल ग्रुप में भी ली थी और मैंने भी अपनी ट्रेड यहां पर ली थी, जिसने हमें बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे सिग्नल ग्रुप में भी प्रॉफिट्स दिए और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट किए। अब मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी हमारे पास ये होती है कि आप हमेशा बुलिश क्रॉस पे मार्केट में एंट्री लेते हो, जिसकी हमारे पास 2 से 3 कंफर्मेशंस होती हैं, जिसके बाद आप मार्केट में एंट्री लेते हो। और इसका जो एग्जिट पॉइंट होता है वो जब भी हम 50 मूविंग एवरेज की फेल्ड टेस्टिंग होती है तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हो। और जब भी आपकी मार्केट की फेल्ड टेस्टिंग होती है 50 मूविंग एवरेज की और मूविंग एवरेजेस के बीच में आपका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है तो मार्केट अल्टीमेटली 200 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आती है। तो पहले हमारे पास 2 कंफर्मेशन थी, अब हमारे पास तीसरी कंफर्मेशन भी आ गई कि प्राइस जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ आ सकती है। हमें मूविंग एवरेजेस ने भी गाइड कर दिया कि भाई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन है ना वो अच्छी नहीं है, तो साइड लाइन पे रहो तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद एक और इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूं वो है बुलिंगर बैंड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बुलिंगर बैंड वो वाहिद इंडिकेटर है आपके पास जिसकी एक्यूरेसी 87% अबव है। इतनी एक्यूरेसी किसी और टेक्निकल इंडिकेटर की नहीं है जितनी हमारे पास बुलिंगर बैंड की है। तो बुलिंगर बैंड को यूज करने के बहुत सारे वेज होते हैं, हर ट्रेडर अपने अकॉर्डिंगली यूज करता है, जिसने अपनी जैसी सेटिंग्स की हुई होती हैं, जो इसको जैसे रीड करता है वो उसी के अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करता है। मेरा भी इसको ट्रेड करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक वे है। जिन लोगों ने मेरे कोर्सेज बाय किए हुए हैं, मेरे से जो 1v1 ट्रेनिंग जिन्होंने ली हुई है, उनको पता होगा कि मैं इसको किस तरीके से ट्रेड करता हूं। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये भी मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लाइक न्यूट्रल डिसीजन दे रहा है। हमारी एक कैंडल आउटसाइड द बैंड क्लोज हो चुकी है जो कि हमारा बाय सिग्नल होता है, लेकिन ये एक फेक आउट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो रेस्ट ऑफ जितने भी टेक्निकल्स हैं वो सारे इस टाइम पे बिरी सिम्टम्स दे रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी अपना पीक कर चुकी है, तो मार्केट यहां पे एक फेक आउट प्रोड्यूस करके ये घिसटते पसीटते ये नीचे की तरफ आ सकती है। तो बुलिंगर बैंड हमें इस टाइम पे लाइक मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मुझे लाइक न्यूट्रल डिसीजन दे रहा है और कोई मुझे एज सच ना बाइंग का कह रहा है ना मुझे सेलिंग का कह रहा है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट हमें इस टाइम पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अच्छे डिसीजंस नहीं दे रही, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निकल्स भी हैं लाइक और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसको मैं यूज करता हूं, जिसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं। उनको अगर देखें तो वो यहाँ पे बाय सिग्नल भी प्रोड्यूस कर रही हैं और जिसके बेसिस पे मैंने इसके अंदर तो एंट्री नहीं ली थी, लेकिन मैंने कल के दिन में ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया मुझे भी और आप लोगों को भी अभी देख के मजा आएगा। मैंने इसके बेसिस पे मैंने एफटीएम में एंट्री ली थी और वो एफटीएम की एंट्री मेरी बड़ी जबरदस्त सक्सेसफुल गई। मुझे लाइक 25-30% मेरी अभी भी वो स्पॉट की होल्डिंग मेरी प्रॉफिट्स में चल रही है। एफटीएम का वैसे भी मैं बहुत पुराना दीवाना हूँ, बहुत अच्छे इसमें मैंने रेवेन्यूज जनरेट किए हुए हैं और अभी भी मैं स्कोर ज्यादा एक्युमुलेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वापिस आते हैं एथेरियम की तरफ। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो अभी भी आपको बाय की स्ट्रेटजी यहाँ पर दे रहे हैं और उसकी बेसिस पे मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट किया हुआ है, जैसे सॉल हो गया। देखो अब ये एथेरियम है ना, अब ये एथेरियम डिराइव करता है ऑल्ट कॉइन्स को। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एथेरियम में कोई स्ट्रेटजी आपको बाय सिग्नल दे रही है और डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको सेल सिग्नल दे रही हैं तो आपने ये नहीं है कि सिर्फ इसी में डिसीजन लेना। आप भाई ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आ जाओ, सॉल में आ जाओ, मैटिक में आ जाओ, किसी और कॉइन में आ जाओ, उनके टेक्निकल्स को देखो, वहां पे देखो कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो उन कॉइन्स के ऊपर परफेक्टली इंप्लीमेंट हो रही है, जो हो रही है उनको वहां पे बाय कर लो। ठीक है, तो ये सिर्फ कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि देखो अब जिस तरह बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करके मैं ब्लाइंडली कोई भी आउटकम ट्रेड कर सकता हूं और मुझे उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं तो एथेरियम तो ऑल्ट कॉइन्स को ड्राइव करता है, तो मैं एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अगर कोई स्ट्रेटजी मेरी यहां पर फेल हो रही है और कोई स्ट्रेटजी मेरी यहां पर मुझे बाय सिग्नल दे रही है, मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है, तो मैं कोई ऑल्ट कॉइन एक्युमुलेट कर लूंगा थोड़ा बहुत 5-10% क्या। अगर इनकेस मार्केट यहां से पंप करती है तो ऑल्ट कॉइन्स भी एक्सप्लोड करेंगे और अगर ऑल्ट कॉइन्स एक्सप्लोड करेंगे तो मेरे प्रॉफिट्स मिस होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हो, ये ट्रेडिंग होती। आप कभी भी ब्लाइंडली अन्नेवाह मतलब माइंड को यूज किए बगैर देखो, ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज कहता हूं, जो भी आपने एंट्री लेनी है उसके पीछे आपकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई आपका सेटअप होना चाहिए, कोई आपके टेक्निकल्स होने चाहिए, कोई आपके फंडामेंटली कोई न्यूज होनी चाहिए, कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर ब्लाइंडली प्ले कर रहे हो तो यू आर नॉट अ ट्रेडर, फिर आप जुआ लगा रहे हो, फिर आपको लाइक समझ नहीं आ रही। ठीक है, हाई लिवरेजेस को अवॉइड करो। देखो मार्केट को सेंसिबली लेकर चलो मेरे भाइयों, इतना मजा आएगा आपको कि यकीन मानो चस आ जाएगी आपको। ट्रेडिंग इतने मजे किया ना, आप लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, आप लोगों ने इसको लाइक एक दिन में मिलियनर, एक दिन में अमीर बनने का बना लिया। इजी लेकर चलो, यकीन मानो मैं 3 लिवरेज यूज करता हूं। ठीक है, अभी वो $100 to $1000 चैलेंज में कंप्लीट कर रहा था, उसमें भी मैं मैक्सिमम 9 लिवरेज तक गया हूं। ठीक है, और अगर मैं 3 लिवरेज भी यूज करूं ना तो आप यकीन मानो कि मेरा जो फ्यूचर्स वॉलेट का पोर्टफोलियो है ना वो भी लाइक 1-1.5 महीने के अंदर वो भी 2x हो जाता है।
ठीक है। तो 3x करते हुए भी लीवरेज मेरा अगर पोर्टफोलियो 1-1.5 महीने में 2x कर रहा है तो और क्या चाहिए आपको यार, मतलब आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो आप $100 से मार्केट में आओ और एक हफ्ते बाद आपके पास $20,000 हो, ये कभी भी नहीं होगा, ये ना हो सकता है, ना ये आप कर सकते हो, ना आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज है, ना ये कैपेबिलिटीज कोई मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीजों की तरफ मत जाओ, सेंसिबली प्ले करो, हलाल के पैसे हैं मार्केट में मत जाया करो। मैं रोज देखता हूँ लोग रो पिट घिस पिट रहे होते हैं कि भाई अब हम करें क्या, हमारे बच्चे बीमार, ये हो गया वो हो गया, तो फिर उसके बाद रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। पहले सीख लो, पहले सेंसिबली चल लो, ठीक है, थोड़े प्रॉफिट्स बना लो, वो फायदेमंद है। एक दफा लॉस कर दिया फारे, आपका फिर कोई फायदा नहीं है, ना मार्केट आपको दोबारा मौका देगी, ना आप कभी मार्केट में दोबारा स्टेप इन कर सकोगे, और ना आप उस फ्रीडम से प्ले कर सकोगे जिस फ्रीडम से आप पहली दफा प्ले करते हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो पे स्ट्रिक्टली लाइक करना है, ठीक हो गया। फेसबुक पे लाइक करो, यूट्यूब पे लाइक करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, ये सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, देखो अपने आप को आइसोलेट करो अच्छे अकाउंट से जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो, ठीक है। टिकटॉकर्स और पता नहीं क्या क्या आपने लाइक किया हुआ है, दिमाग अपना आपने जो है ना वो फकअप किया हुआ है, कुछ अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करो तो ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। टिकटॉक पे मैं सारे यूजफुल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैं लर्निंग मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, यूट्यूब स्टोरीज पे मैं जो वो डिफरेंट लाइक हल्के फुल्के ट्रेड सेटअप्स टाइप छोटी मोटी स्टोरीज वगैरह। तो ये सारा एक आइसोलेटेड आपको करना पड़ेगा मुझे अपने साथ, ठीक है। तो तब आपको क्या होगी, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, और वो ये है कि अगर कमेंट नहीं करना, आपने सीधा व्हाट्सएप पे आना है, और अगर इंटरेस्टेड हो सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 16 मिनट की वीडियो हुई है, तो अगर अभी तक आप देख लो तो आप ट्रू फैन हो, तो आप आओ व्हाट्सएप पे, आपको $10 में ईयरली सब्सक्रिप्शन दूंगा। और बताओ, किसी को बताना नहीं है, ना कमेंट करना है, सीधा व्हाट्सएप पे आओ, $10 में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो फौरन से पहले पहुंच जाओ। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।